फिल्म की शुरुआत में हमें और का सीन दिखाया जाता है। तभी एक लेडी अपने बच्चों को लेकर छुपने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन वो लेडी उन बच्चों को ट्रेन में बिठाकर किसी महफूज जगह पर भेज देती है जहाँ ये बच्चे पहुँच जाते हैं। वहाँ एक लेडी इन बच्चों को पिकअप कर लेती है और इन्हें लेकर एक बड़े मेंशन में चली जाती है। वो लेडी वहाँ पर एक प्रोफेसर के साथ रह रही थी। उस मेंशन में काफी सारे एंटी स्कल्स होते हैं। वो लेडी बच्चों को बताती है कि इस मेंशन के कुछ रूल्स है, तुम्हें इनमें से किसी भी एंटी चीजों को हाथ नहीं लगाना और प्रोफेसर को तंग न करना। उसके बाद उन्हें इनके कमरे में छोड़ दिया जाता है। अगले दिन बच्चे अपने कमरे में काफी बोर हो रहे थे। तभी लूसी इन सबको हाइड एंड सीक खेलने के लिए कन्विंस करती है। इसलिए पीटर, जो कि इनका सबसे बड़ा भाई होता है, वो सबको छुपने के लिए कहता है। लूसी भागते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पे एक बड़ी अलमारी होती है और वो व्हाइट कपड़े से ढकी हुई थी। लूसी छुपने के लिए उस अलमारी के अंदर चली जाती है और वो चलते चलते अलमारी के दूसरे साइड से बाहर की ओर निकल जाती है। बाहर आने पर वो देखती है कि यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। वो चलते चलते एक लैंप लाइट के नजदीक पहुँच जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक क्रिएचर दिखाई देता है। एक क्रिएचर हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन होता है और उसका नाम टमनेस होता है। तब वो लूसी को पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। तब लूसी टमनेस को सारी बातें बता देती है। टमनेस को पता चलता है कि ये ह्यूमन है। वो लूसी को बताता है कि ये नार्निया है और यहाँ पे 100 साल से विंटर चल रहा है और लूसी को अपने घर चाय पर बुलाता है। लूसी टमनेस के घर चली जाती है। वहाँ पर टमनेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक म्यूजिक बजाता है और उस आवाज से आग भी नाचने लगती है। उसके बाद लूसी सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब लूसी नींद से उठ जाती है तब टमनेस एक कोने में रो रहा था। लूसी उसके पास चली जाती है और उसे रोने का रीजन पूछती है। तब टमनेस बताता है कि दरअसल नार्निया में एक व्हाइट विच है और वही सारे नार्निया पर राज करती है और उसी ने 100 साल से यहाँ पर विंटर किया हुआ है और मेरा काम ये है कि अगर कोई भी ह्यूमन यहाँ पर आए तो उसे पकड़कर व्हाइट विच के हवाले करना। पर लूसी कहती है कि हम तो दोस्त थे ना। तब टमनेस लूसी को फौरन लैंप लाइट के पास लेकर चला जाता है और उसे नार्निया से वापस घर जाने के लिए कहता है। लूसी घर जाते वक्त अपना नैपकिन टमनेस को देती है और वापस अलमारी के हेल्प से घर चली जाती है और अपने भाई बहन को ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। दरअसल लूसी जब अलमारी के अंदर गई थी तब से कुछ भी वक्त नहीं गुजरा था। लूसी नार्निया के बारे में सारी बातें अपने भाई बहन को बताने लगती है। वो चारों फौरन अलमारी के पास चले जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। सबको लगता है कि लूसी झूठ बोल रही है। लूसी दिन भर इसी बारे में सोच रही थी। बाद में रात के वक्त जब सब सो रहे थे तब लूसी अकेली अलमारी के अंदर चली जाती है। उसके पीछे एडमंड भी अलमारी के अंदर चला जाता है। तब एडमंड भी नार्निया पहुंच जाता है। वहाँ जाने के बाद एडमंड भी लैंप लाइट के नजदीक पहुंच जाता है और लूसी को जोर से आवाज देने लगता है। पर तभी वहाँ पर व्हाइट विच आ जाती है और एडमंड को अपने पास बुलाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब एडमंड उसे सब कुछ बता देता है और ये भी बताता है कि उसके और 3 भाई बहन हैं। तभी विच कहती है कि तुम उनको भी लेकर मेरे कैसल में आओ, मेरा कोई बच्चा नहीं है और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे बेटे कहलाओगे और मैं तुम्हें नार्निया का अगला किंग बना दूंगी। ये कहकर विच वहाँ से चली जाती है। पर लूसी एडमंड को मिलती है और उसे विच के बारे में बताती है और कहती है कि हम यहाँ पर आ गए। ये बात विच को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। एडमंड लूसी को विच के बारे में कुछ भी नहीं बताता और ये दोनों वापस अलमारी से घर के अंदर चले जाते हैं। घर आने के बाद लूसी सुजन और पीटर को सारी बातें बता देती है, पर एडमंड झूठ बोल देता है और लूसी को झूठ साबित करता है। इसलिए लूसी भाग के बाहर चली जाती है और रोने लगती है। पीटर और सुजन भी लूसी के पीछे चले जाते हैं। लूसी प्रोफेसर से टकरा जाती है और प्रोफेसर घर के लेडीज को लूसी को कमरे में ले जाने के लिए कहते हैं और पीटर और सुजन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। सुजन सारी बातें प्रोफेसर को बता देती है। तब प्रोफेसर कहते हैं कि लूसी सब कुछ सच कह रही है और हर बात में लॉजिक नहीं ढूंढा करते। उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ये सारे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी पीटर बॉल से घर के खिड़की की कांच तोड़ देता है और बॉल एंटी स्कल से टकराकर टूट जाता है। इसलिए सारे घबरा जाते हैं और छुपने के लिए लूसी इन सबको लेके उसी अलमारी के अंदर चली जाती है और ये चारों अलमारी से होते हुए नार्निया के अंदर दाखिल होते हैं। जब ये नार्निया के अंदर दाखिल होते हैं तब इन्हें लूसी पर भरोसा होता है। पीटर लूसी से माफी मांगता है क्योंकि पीटर ने लूसी पर भरोसा नहीं किया था। उसके बाद लूसी इन सबको टमनेस के घर लेके चली जाती है, पर टमनेस के घर पर कोई नहीं होता और टमनेस का घर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और उसके घर पर एक नोट भी लगाया था
कि ह्यूमन के साथ टमनेस के रिलेशन होने के कारण उसे कैद किया गया है। ये बात पढ़कर लूसी को काफी बुरा लगता है। फिर ये घर के बाहर चले आते हैं। सुजैन और एडमंड वापस घर जाने की बात करते हैं, पर लूसी कहती है कि टमनेस को मेरी वजह से सजा मिली है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पीटर भी लूसी की बात से सहमत होता है और ये दोनों टमनेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए सुजैन और एडमंड भी इनके पीछे चले जाते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर बीवर मिलता है और वो लूसी को उसका नैपकिन वापस करता है और कहता है कि मेरे साथ मेरे घर चलो, वो महफूज जगह है। दरअसल नार्निया के सारे पेड़ पौधे व्हाइट विच के गुलामी है और हम जो भी बातें इन पेड़ों के नजदीक करते हैं, ये सारी बातें पेड़ व्हाइट विच को बता देते हैं और इन्हें घर के अंदर लेकर चला जाता है और सारी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि नार्निया का असली किंग लायन है और वो ये सोचता है कि वो व्हाइट विच से थ्रोन वापस लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि एडम के 2 लड़के और 2 लड़कियां वापस आएंगे और थ्रोन पर वापस बैठेंगे और इसलिए लायन ने अपनी खुद की आर्मी भी बनाई है। पर ये सारी बातें सुनने के बाद पीटर और सुजैन घबरा जाते हैं, क्योंकि वो कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। लेकिन बीवर एडमंड और लूसी को वहाँ पर लेकर जाना चाहता है और इनकी बातों के दौरान एडमंड वहाँ से भाग जाता है। बीवर को फौरन पता चलता है कि एडमंड कहाँ पर गए हैं। ये उसे रोकने के लिए एडमंड के पीछे जाते हैं, पर तब तक काफी देर हो जाती है। एडमंड इनकी आंखों के सामने से व्हाइट विच के कैसल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो काफी सारे क्रिएचर को देखता है। वो सारे पत्थर में तब्दील हो चुके थे। तभी वहाँ पर विच का उल्फ आता है और एडमंड को विच के पास लेकर चला जाता है। लेकिन एडमंड को अकेला देखकर विच को काफी गुस्सा आता है। पर तभी एडमंड लायन किंग के बारे में सारी बातें विच को बता देता है और बीवर के घर का पता भी बता देता है। इधर बीवर पीटर से कहता है कि अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो तुम्हें लायन किंग के पास जाना होगा। वो फौरन लायन किंग के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर विच अपने आदमी को ऑर्डर देती है कि तुम वुल्फ को लेकर बीवर के घर जाओ और उन सबको पकड़कर लेके आओ। तभी सारे वुल्फ बीवर के घर पर हमला कर देते हैं। ये सब डर जाते हैं, इसलिए बीवर इन सबको दूसरे रास्ते से बाहर निकाल लेता है। बाहर आने पर इनकी मुलाकात एक फॉक्स से होती है। ये फॉक्स लायन किंग का दोस्त होता है। फॉक्स इन सबको एक पेड़ के ऊपर छुपा देता है और वुल्फ के सामने आता है और गुमराह करने के लिए गलत रास्ता बता देता है। उसके बाद भेड़िया वापस कैसल चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए विच जेल के अंदर जाती है जहाँ उसने एडमंड और टमनेस को कैद करके रखा था और विच एडमंड से उसके भाई बहन के बारे में पूछती है। तब एडमंड कहता है कि वो लायन किंग के पास गए होंगे। व्हाइट विच वहाँ से गुस्से से चली जाती है और अपने गुलामों को राइड तैयार करने के लिए कहती है। इधर बीवर लायन किंग के पास जाने का रास्ता दिखा रहा होता है। ये रास्ता फ्रोजन लेक से होते हुए जाता है। व्हाइट विच एडमंड को लेकर लूसी और उसके भाई बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में बीवर को व्हाइट विच दिख जाती है, इसलिए बीवर सबको एक महफूज जगह पर छुपा देता है और विच के जाने के बाद बाहर आने के लिए कहता है। सारे भाई बहन बाहर आने के बाद उन्हें फादर क्रिसमस मिलते हैं। वो सबका स्वागत करते हैं और लूसी को हीलिंग लिक्विड देते हैं ताकि कोई जख्म हो तो ठीक हो सके। सुजैन को एरो और बो देते हैं और पीटर को वो एक तलवार और शील्ड देते हैं। दरअसल पीटर और उसके भाई बहन नार्निया में आने की वजह से व्हाइट विच गवर्नेंस धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। आखिर फादर क्रिसमस सबसे अलविदा लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी विंटर खत्म होने वाली है। ये बात सुनते ही पीटर को याद आता है कि अगर विंटर खत्म होने वाली है तो फ्रोजन लेक पिघल जाएगी। ये सारे भागते हुए फ्रोजन लेक के पास चले जाते हैं और सच में लेक पिघल रही थी। ये उसे पार करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ भेड़िया आ जाते हैं, पर तब तक ये भाई बहन और बीवर ने लेक पार कर ली थी। पर फॉक्स भेड़िया के हाथ लग जाता है। भेड़िया उसे पकड़कर व्हाइट विच के पास लेके जाते हैं और विच को बताते हैं कि ये फॉक्स लायन किंग का साथी है, इसलिए विच उसे मारने लगती है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। तभी एडमंड सामने आता है और सारी बातें बता देता है कि लायन किंग तुम्हारे खिलाफ आर्मी बना रहा है और वो तुम्हारी गवर्नेंस खत्म करना चाहता है और वो लायन किंग का पता उसे बता देता है। विच को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो एडमंड को जोर से मारती है और उसे कहती है कि तुम किसी एक को चुन लो और फॉक्स को स्टैचू बना देती है। इधर पीटर, लूसी और सुजैन लायन किंग के टेंट के पास आ जाते हैं और लायन किंग से मिलते हैं। लायन किंग इन तीनों से मिलकर खुश होता है, पर वो एडमंड के बारे में पूछता है। ये तीनों एडमंड के बारे में सब बात बता देते हैं। इस बात से लायन किंग के साथी नाराज होते हैं, पर पीटर एडमंड को डिफेंड करता है। इस बात पर लायन किंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम एडमंड को बचा लेंगे। वही लूसी और सुजैन लेक के नजदीक खेल रही थी। तभी वहाँ पे कुछ भेड़िया आ जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। तभी सुजैन अपना जादुई भोपू बजा देती है। भोपू के आवाज से वहाँ पर पीटर, लायन किंग और लायन किंग के साथी आ जाते हैं।
पीटर अपने तलवार से एक भेड़िया को मार देता है और बाकी के भेड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। लायन किंग अपने साथियों को भेड़िया का पीछा करने के लिए भेज देता है ताकि हमें एडमंड का पता चल सके। भेड़ियों का पीछा करने की वजह से एडमंड का पता मिल जाता है और एडमंड को वहाँ से बचाकर लायन किंग के पास लेकर आते हैं। एडमंड वापस आने की वजह से सारे भाई बहन काफी खुश होते हैं। लायन किंग एडमंड की सारी गलतियाँ माफ कर देता है। बाद में सारे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी पीटर अपने सारे भाई बहन से कहता है कि वो लड़ाई अकेला लड़ेगा और अपने भाई बहन को घर वापस जाने के लिए कहता है। पर एडमंड कहता है कि उसने विश की पावर देखी है और ऐसे नाजुक हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सुजन और लूसी भी घर वापस जाने से इनकार कर देती है और ये दोनों युद्ध के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। इधर पीटर और एडमंड हॉर्स राइडिंग और तलवारबाजी करना सीखते हैं। तभी इन्हें बीवर मिलता है और वो पीटर को बताता है कि लायन किंग और व्हाइट विच की मुलाकात होने वाली है, इसलिए फौरन लायन किंग के पास चले जाते हैं। व्हाइट विच भी वहाँ पर आ जाती है और लायन किंग को जंगल के कुछ रूल पढ़कर सुनाती है और एडमंड को उसके हवाले करने के लिए कहती है। पर तभी लायन किंग उससे बात करने के लिए उसे अपने टेंट में लेकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों टेंट से बाहर आ जाते हैं और लायन किंग ये ऐलान करता है कि हम एडमंड को विच के हवाले नहीं करेंगे और एडमंड अब सुरक्षित है। विच भी वहाँ से वापस चली जाती है पर लूसी का ध्यान लायन किंग पर जाता है और उसे महसूस होता है कि लायन किंग मायूस है और लायन किंग अपने टेंट में चला जाता है। बाद में रात के समय लायन किंग अकेला कहीं जा रहा था, तभी लूसी उसे देख लेती है और वो सुजन को बता देती है। ये दोनों लायन किंग का पीछा करते हैं पर लायन किंग को इस बात का पता चल जाता है कि लूसी और सुजन उसका पीछा कर रहे हैं। वो सुजन और लूसी को अपने साथ लेकर चलने लगता है पर कुछ दूरी पहले इन दोनों को रोक देता है और उन्हें वापस जाने के लिए कहता है और अकेले आगे चला जाता है। लेकिन ये दोनों फिर से लायन किंग का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि लायन किंग स्टोन टेबल के पास जा रहा है जहाँ पर व्हाइट विच की पूरी फौज है और वहाँ जाते ही लायन किंग को रस्सी से बांधकर स्टोन टेबल पर सुलाया जाता है। ये सब देखकर लूसी और सुजन को पता चल जाता है कि एडमंड की जान बचाने के लिए लायन किंग ने अपनी कुर्बानी देने का फैसला किया था। इधर विच भी लायन किंग को मारना चाहती थी और विच अपने चाकू से लायन किंग को मार देती है और जंग का ऐलान करती है। थोड़ी देर बाद लूसी और सुजन लायन किंग के पास आते हैं। लूसी उसके पास का मैजिकल ड्रिंक लायन किंग को पिलाने की कोशिश करती है ताकि लायन किंग वापस जिंदा हो सके, पर सुजन उसे कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। ये दोनों लायन किंग को लपेट के रोने लगते हैं। तभी कुछ चूहे वहाँ पर आकर लायन किंग की रस्सियाँ तोड़ने लगते हैं। सुजन लूसी से कहती है कि हमें वापस जाकर ये सारी बातें बतानी होगी, पर लूसी लायन किंग को अकेला छोड़कर जाने से मना कर देती है। तब लूसी पेड़ पौधों के पास मैसेज देती है कि और शुरू होने वाला है, विच हमला करने के लिए आ रही है। ये मैसेज पीटर और एडमंड के पास पहुंच जाता है और इन्हें ये भी पता चलता है कि लायन किंग अब नहीं रहा, इसलिए अब पीटर इस वॉर को लीड करता है। इधर सुजन और लूसी लायन किंग के पास से निकलने लगती है। तभी स्टोन टेबल बीच में से क्रैक हो जाता है और लायन किंग वहाँ से गायब हो जाता है। ये दोनों लायन किंग को ढूंढने लगते हैं। तभी लायन किंग वापस जिंदा हो जाता है और वो कहता है कि जंगल के रूल के हिसाब से अगर किसी बेगुनाह को इस स्टोन टेबल पर मारा जाए तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। तब लूसी लायन किंग को बताती है कि विच ने वॉर शुरू कर दिया है। तभी लायन किंग लूसी और सुजन को अपने पीठ के ऊपर बिठाता है और ये तीनों वॉर लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर पीटर और एडमंड जंग लड़ रहे थे, लेकिन विच की आर्मी पीटर पर हावी हो रही थी। तभी पीटर एडमंड से कहता है कि तुम अपनी बहनों को लेकर वापस घर चले जाओ। तभी विच पीटर पर अटैक करती है। ये देखकर एडमंड पीटर की हेल्प करने के लिए विच से लड़ाई करता है और विच का वेपन तोड़ देता है, पर विच एडमंड को जख्मी कर देती है और पीटर पर अटैक कर देती है। विच पीटर को मारने वाली होती है। तभी लायन किंग की एंट्री होती है। लायन किंग विच पर अटैक करता है। इन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है, पर आखिर में लायन किंग विच को मार देता है और ये सारे और जीत जाते हैं। लूसी मैजिकल ड्रिंक सब जख्मी सोल्जर को पिलाती है और सबको ठीक कर देती है। बाद में चारों पैलेस में होते हैं। लायन किंग इन चारों को नार्निया का किंग और क्वीन बना देता है और नार्निया की सत्ता उन्हें सौंप देता है और अकेला किसी सफर पर निकल पड़ता है। पर इस बात से लूसी काफी दुखी होती है, लेकिन टमनेस उसे समझाता है कि लायन किंग जल्दी अपना सफर पूरा करके वापस आएगा। ऐसे ही सारे भाई बहन नार्निया में राज करते हुए 15 साल बिता देते हैं। एक दिन ये जंगल में टहल रहे थे, तभी उन्हें वही पुराना लैंपलाइट दिखाई देता है और ये उसी जगह से होते हुए अलमारी के अंदर पहुंच जाते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं। ये अभी फिर से छोटे बच्चे बन चुके थे। तभी प्रोफेसर वहाँ पर आ जाते हैं। बच्चे प्रोफेसर को नार्निया की सारी कहानी सुनाते हैं। प्रोफेसर को इनकी बातों पर भरोसा होता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।